नमस्कार दोस्तों, मार्केट जाएगी 23,800 23,900। आज इसको करेंगे डीकोड और देखिए रोज मार्केट गैप डाउन, उसके बाद नीचे से बाइंग। ऐसे में मार्केट में करना क्या है, वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स विद जस्टिफिकेशन आपको बताऊंगा, उनको नोट डाउन अपने टर्मिनल पे लिख लेना, रख लेना ध्यान से। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे शेयर लाइक करिए और नए लोग सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। अपनी क्वेरीज कमेंट में जरूर भेजें। आते हैं वीडियो पे। देखिए मार्केट गैप डाउन, उसके बाद नीचे से बाइंग, देन अगेन गैप डाउन, नीचे से बाइंग। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर कि मार्केट जो भी गैप डाउन दे रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग इन द मिडल ईस्ट। ओके, इंडिया से इंटरनली इंडिया में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट को इतना ज़्यादा गिर रहा है नीचे। लेकिन जो नीचे गिरने के बाद मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ रही है, व्हाट इज दैट, दैट इज नॉट अ बाइंग, दैट इज अ शॉर्ट कवरिंग। देखिए लोग पुट्स भर भर के लेके जा रहे हैं। कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कैसे पुट साइड पे आउट ऑफ द मनी पुट्स में ओआई ह्यूमंगसली बढ़ा है और बहुत ज़्यादा उनका प्रीमियम भी बढ़ा है। दैट इज अ क्लियर कट पुट बाइंग साइन। ओके, तो जो पुट लेके जाएगा उसको निफ्टी स्पॉट 400 500 600 पॉइंट नीचे देगा, यानी कि पुट के प्रीमियम में ही उसे 300 400 पॉइंट मिलेंगे विद हाई विक्स, हाई वॉलेटिलिटी। देन डेफिनेटली दोज गाइज गो टू बुक देयर प्रॉफिट और वो फिर नेक्स्ट लेवल देखते हैं जहां पे दोबारा उन्होंने शॉर्ट्स बनाने हैं। अब देखिए मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए कि मार्केट गिर रही है और पुट कॉल रेशो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए पुट कॉल रेशो होता क्या है, ऊपर आपका पुट्स का ओआई है, नीचे आपका कॉल्स का ओआई है। एक फ्रैक्शनल फिगर है विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये बढ़ेगा कब, सिंपल सा लॉजिक है। डिनोमिनेटर यूजुअली घटता है जब कॉल साइड का ओआई घटता है, तो पुट कॉल रेशो आपकी ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, दिस इज द कैच, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, कॉल साइड का प्रीमियम तो कम हो ही रहा है, प्लस आपका न्यूमरेटर का पुट साइड का प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, जो इसको ज्यादा ऊपर लेके जा रहा है। क्योंकि पुट्स बाइंग हो रही है, पुट्स शॉर्ट नहीं हो रही, और पुट्स बाइंग हो रही है यानी कि मंदी की बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बन रही है। डू रिमेंबर दैट। अब आते हैं करना क्या है। देखिए आपको दो तीन चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि रुपया 92.14 पे चल रहा है लाइफ टाइम लो पे। ब्रेंट क्रूड आपका 82.8 पे चल रहा है। ये मैं 68 से आपको बता रहा हूँ, पीछे के वीडियो जाके देखिए, मैंने इतना कहा था ये बढ़ेगा फटेगा बढ़ेगा, और ये बढ़ना शुरू हो गया, 82.8 पे चल रहा है। विक्स आपका 23% बढ़ा है। विक्स मतलब विक्स बढ़ता है मतलब इनसिक्योरिटी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बहुत टेंशन है, और ये 21.14 पे आ गए दोस्तों। ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं बिकॉज ऑफ हाई आईवीज, और आप अगर आईवीपी आईवीआर भी जाके देखेंगे, आईवीपी आपका 96 पे और आईवीआर है आपका 66 पे। तो ऑप्शन बायर्स जो हैं वो बहुत 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 ध्यान से ऑप्शन बाइंग करें। बहुत हाई प्रीमियम्स है, कभी भी प्रीमियम टूटे तो चाहे आपने कॉल लियो, मार्केट ऊपर जा रही हो और आईवीज क्रैश हुई, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला बॉस, ये ध्यान रखना। बहुत हाई आईवीज चल रहे हैं ऑप्शन प्रीमियम्स के। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा टेलीग्राम में कवर करना चाहूंगा। टेलीग्राम पे देखिए हमने फ्रेंड्स के साथ हम सबने डिस्कस किया कि 24,300 नीचे, 24,480 ऊपर, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हमने कोई ट्रेड नहीं करा। बाद में जाके 24,480 टूटा, उससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था 480 जाएगा तो 25,550 टू 600 मैक्स, वहां पे भी धुरंधर बन के लॉन्ग्स नहीं बनाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और 25,500 पे पहले अटका, फिर 600 पे अटका, वहीं कहीं नीचे आके जाके क्लोज हो गया वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। देखिए मैंने तो आज कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई पोजीशंस नहीं बनाई, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन राइज है, तो जबरदस्ती इतने जबरदस्त सेल ऑन राइज में रिस्क लेके काउंटर पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट और टफ हो जाता है। फिर भी किसी ने करना हो टू टेस्ट द वाटर, वो बहुत कम पोजीशन साइजिंग करके एक बार पोजीशंस ले सकता था, उसका भी प्रॉफिट ही हुआ होगा इस। अब दोस्तों आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के, निफ्टी के लेवल्स। आप ध्यान रखना, विद जस्टिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग हुई 24,480 के आसपास, हाई निफ्टी का था 24,600, लो निफ्टी का था 24,300। सो क्लियर कट द नो ट्रेडिंग जोन एज एन ऑप्शन बाय फॉर मी इज 24,300 टू 600। इसके बीच में पंगा नहीं लूंगा, वैसे ही प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है। अगर मोमेंटम नहीं आया तो वहीं पड़े 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 मेरा प्रीमियम खत्म हो सकता है। सो आई विल बी वेरी केयरफुल, मैं इस नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड नहीं करूंगा। अब लॉन्ग्स के लेवल क्या निकल के आते हैं। अगर मार्केट 25,600 ऊपर की तरफ निकालता है
तो वो कहाँ तक जा सकता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर सबसे पहले ऊपर वो जाएगा 25,655 टू 680। ये आप लेवल्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से निकालें, विद वॉल्यूम, विद ऑप्शंस, विद एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं, सीवीडीज एंड और जो भी प्राइस एक्शन वगैरह, ट्रेंड लाइंस जो भी आप सोच सकते हैं। सेकंड वन इज 24,713 टू 24,750। ओके गाइस। थर्ड वन इज 24,810 टू 850। देखिए लेवल्स ज़्यादा है क्योंकि बैंक निफ्टी में 1000-1200 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, निफ्टी में 400-500 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो थर्ड लेवल ऊपर की तरफ आएगा 24,810 टू 850। व्हाट इज दिस? दिस इज ये अपना गैप फिल करेगा। ओके जो इसने अभी गैप डाउन करा है यहाँ तक जाएगा तो अपना गैप फिल कर लेगा। इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो 24,925, 950, 990। ओके ये आप 65-70 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर 25,050 जहाँ पे आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके गाइस लेवल्स नोट करो, उसके आगे उसकी जस्टिफिकेशन भी नोट करो। एंड देन 25,150 जहाँ ब्रेक डाउन दिया था, गैप डाउन हुआ था और नीचे मार्केट खुली थी, उस गैप को फिल करने के लिए 25,150 तक भी जा सकता है। कोई अच्छी खबर आ गई कि लड़ाई कम हो रही है, बंद हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, एकदम रॉकेट हो जाएगी मार्केट, आपको बता रहा हूँ। तो लेवल्स आपको पता होने चाहिए। वहीं बुरी खबरें अगर आई तो क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। 24,300 के नीचे शॉर्ट्स की पोजीशन देखूंगा मैं। पहला लेवल होगा बहुत सिंपल 24,050 जो कि है आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके गाइज। और उसके नीचे द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 23,800 टू 23,940। ये बचना बहुत ज़रूरी है। ये टूट के नीचे ट्रेड करने लगा फिर गए हम बियर मार्केट में दोस्तों, ये याद रखना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी मार्केट्स फिर एज फार एज बुल्स आर कंसर्न। उनके लिए तो बढ़िया बियर्स के लिए। चलिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए 58,450, 59,050 बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। 59,050 आपका क्या है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और आपका आज का हाई है। तो कल ट्रेड करोगे तो प्रीवियस डे हाई आपको वो शो करेगा। ओके गाइज लॉन्ग की तरफ 59,050 के ऊपर जाएंगे तो 59,350, 59,600 to 700 that is 10 week exponential moving average, and then 59,835 to 875, and then 59,950 which is your 50-day exponential moving average plus 20 week exponential moving average, very important level mark करके रखना। and then 60,350 to 450 that is your 10 and 20 day exponential moving average। शॉर्ट साइड पोजीशन अगर खुलेगी कुछ खराब हुआ तो 58,450 के नीचे शॉर्ट्स बनेंगे, 58,150 to 250, 57,800 to 850, and then 57,675, and the last one for the bank nifty is 57,400 to 550 which is 200 day exponential moving average। गाइस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो और याद रखना मार्केट इज वेरी रिस्की, वेरी चॉपी, नथिंग इज गारंटेड। जो भी बाय सेल करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।